अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का जिक्र कई बार सुना होगा। AUM किसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की कुल मार्केट वैल्यू बताता है। इससे पता चलता है कि निवेशकों ने उस फंड में कुल कितना पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 10 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक का हो सकता है। AUM किसी म्यूचुअल फंड के साइज के बारे में बताता है। फंड के बड़े AUM से पता चलता है कि ज्यादा लोग इस फंड में निवेश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बड़ा AUM है तो वो फंड ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। आमतौर पर निवेशक AUM को सही से समझ नहीं पाते। बड़ा AUM रिटर्न की गारंटी नहीं होता। अगर किसी फंड का साइज छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उन फंड में कम रिटर्न मिलेगा और आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे भी फंड और फंड हाउस हो सकते हैं जिनका AUM कम हो लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और रिस्क व रिटर्न के लिहाज से वो सही परफॉर्म कर रहे हों। वहीं ऐसे फंड और फंड हाउस भी हो सकते हैं जिनका AUM ज्यादा हो लेकिन रिटर्न के लिहाज से वो अच्छा विकल्प ना हो। AUM को आसान तरीके से समझते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में जब एक निवेशक 50,000 रुपए का निवेश करता है तो ये 50,000 रुपए उस म्यूचुअल फंड के कुल AUM का हिस्सा होंगे। इसी तरह कई निवेशक उस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और सभी निवेशकों की ओर से निवेश की गई रकम AUM में जुड़ती जाएगी। फंड मैनेजर निवेश किए गए सभी फंड का इस्तेमाल लक्ष्य के हिसाब से शेयर खरीदने और बेचने में कर सकते हैं, जिससे आपके निवेश में वृद्धि होगी। म्यूचुअल फंड में समझदारी के साथ निवेश करने का मतलब है निवेशकों की जरूरतों और रिस्क प्रेफरेंस को तरजीह देना, ना कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना और केवल रिटर्न या बड़े AUM के पीछे भागना। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स के लिए निवेशकों को लुभाना और AUM बढ़ाने पर ध्यान देना आम है, लेकिन इस पॉपुलैरिटी से कई बार चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए AUM में वृद्धि होने पर कुछ फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस को बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है, जिससे बाकी की इंडस्ट्री के मुकाबले खराब या कम रिटर्न मिल सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड चुनते समय AUM अकेला फैक्टर ना हो। लेडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के MD राघवेंद्र नाथ कहते हैं कि फंड के रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज क्या है, उनके निवेश का तरीका कैसा है, अप्रोच क्या है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही किसी निवेशक को अपने वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश का फैसला लेना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ETF स्कीम का AUM 39.17 करोड़ रुपए है। वहीं कोटक निफ्टी 50 ETM का AUM 2,276.81 करोड़ रुपए है। दोनों ही स्कीम 2010 में शुरू हुई थी। ज्यादातर निवेशक नेट एसेट के साइज की वजह से कोटक निफ्टी 50 ETM को चुनेंगे, जबकि दोनों ही स्कीम में 30 अप्रैल 2024 तक 1, 3 और 5 साल के रिटर्न करीब करीब एक जैसे क्रमशः 26%, 16% और 15% हैं। एक अच्छे खासे AUM से पता चलता है कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इससे भविष्य में अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं मिलती। ऐसे में छोटे फंड साइज की वजह से किसी फंड को रिजेक्ट करना सही नहीं है। इससे ये साफ है कि निवेशक को स्कीम के निवेश के तरीके, फंड मैनेजर की हिस्ट्री और रिस्क प्रोफाइल को भी चेक करना चाहिए और एक्सपेंस रेशो में भी तुलना करनी चाहिए। अब स्मॉल कैप फंड्स और डेट फंड्स की उलझन को समझते हैं। स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ AUM या फंड साइज का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में मिड और लार्ज कैप इक्विटीज की तुलना में लिक्विडिटी कम होती है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट गिरता है और किसी स्मॉल कैप फंड का AUM मान ले 50 या 100 करोड़ रुपए है तो यूनिट निकालने वालों में तेजी आ सकती है, जिसका मतलब है फंड पर दबाव बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि फंड मैनेजर निवेशकों को विड्रॉल के लिए कॉम्पनसेट करने की खातिर सिक्योरिटीज ना बेच पाए। डेट फंड के लिए फंड साइज या AUM ज्यादा जरूरी है। लार्ज AUM वाले डेट फंड के फायदों में कॉस्ट का कम होना शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि लार्ज फंड का एक्सपेंस रेशो कम होता है और इस वजह से रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसके अलावा वो छोटे फंड से कहीं ज्यादा कर्ज दे रहे हैं ताकि लार्ज डेट फंड कर्ज लेने वालों से बेहतर रेट का मोल भाव कर पाएं। दूसरी तरफ लार्ज डेट फंड के साथ लिक्विडेट करने से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अगर डेट मार्केट इलिक्विड हो जाता है तो उनमें बड़े अमाउंट रिटेन किए जाते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि फंड हाउस और फंड मैनेजर का एक बड़ा असर होता है। कई स्मॉल फंड ने शानदार रिटर्न दिए और वो लार्ज फंड बन गए। इस बात को ध्यान में रखें कि कई फंड पहले स्मॉल फंड्स थे और बाद में लार्ज फंड बन गए। उन फंड्स और स्कीम में निवेश करना बेहतर होता है जिनका AUM मिड साइज का होता है और जो कड़े पेशेवर मानकों का पालन करते हैं।